सोच रहा हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं और हर अध्याय का जो विषय है वो पढ़ रहे हैं। मेरा ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप तो अभी हमारा 6वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इधर ना मेरा सिग्नल कम है, इसलिए मैंने वीडियो बंद करके रखा है, और लेकिन आप लोग ऑन रख सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि पहला अध्याय था ऋषियों के द्वारा प्रश्न, दूसरा था किस प्रकार से उसका समाधान हमको मिला। तो उसमें सूत गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति ही एक तो सारे अपने धर्मों के द्वारा हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और भक्ति का जो प्रोसेस है उसको भी समझाया गया है। उसके बाद हमको समझाते हैं कि तो किस प्रकार से कृष्ण का सेवा होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा अध्याय आया। तीसरा अध्याय में अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। तो और मेन उसमें थीम क्या है, सार क्या है कि कृष्ण किस प्रकार से सारे अवतारों के स्रोत हैं, इस चीज को समझाया गया है। उसके बाद हमने देखा तो लास्ट में जब तीसरे अध्याय के अंत में प्रश्न पूछते हैं कि वो लास्ट समाधान कौन सा आता है कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ने किसका शरण लिया, तो बोलते हैं उन्होंने भागवत का शरण लिया। तो फिर भागवत का शरण लिया तो प्रश्न क्या होगा, भागवत किस प्रकार से आया। उसके लिए वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित के बारे में। तो फिर व्यास महर्षि ने क्यों और कब लिखा, तो उसके बारे में समझाते हुए चौथा अध्याय शुरू होता है। और व्यास महर्षि के बारे में बताते हैं चौथे अध्याय में कि किस प्रकार से उन्होंने वेदों का विभाजन किया है, और विभाजन करने के बाद उन्होंने फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली इतना सारा करने के बाद। फिर वे सोचते हैं अरे इतना करने के बाद कुछ संतुष्टि नहीं मिली, क्या कारण है। तो सोचते हैं शायद मैंने भगवान का ठीक से गुणगान नहीं किया है। तो फिर उसके बाद नारद मुनि प्रकट होते हैं, और 5वें अध्याय हमने देखा नारद मुनि और व्यास महर्षि। नारद मुनि व्यास महर्षि को उपदेश देते हैं। इसमें पहले क्या होता है कि व्यास महर्षि नारद मुनि पूछते हैं और व्यास महर्षि समाधान देते हैं, और उसके बाद नारद मुनि व्यास महर्षि को किस कृष्ण के बारे में गुणगान करना कितना महत्वपूर्ण चीज है इसको समझाते हैं। फिर उसके बाद नारद मुनि अपना कहानी बताते हैं, ज्यादा नहीं बताते, 2-3 श्लोक में बता देते हैं कि मैं इस प्रकार से एक शूद्र का बेटा था, उसके बाद मुझे इस प्रकार से महाभागवत का संग मिला, और उसके वजह से मैं इस प्रकार से भक्त बन गया। तो इसमें हमने अच्छे अच्छे श्लोक भी सुने हैं। अभी ये 6वां अध्याय नारद मुनि और व्यास महर्षि के बीच संवाद है। तो आपको इधर तक शायद सभी को याद है ना, भूल गए? हरे कृष्ण, किसी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। याद है ना अभी तक मैं जो बोला पहले भी आपको? हाँ हाँ, वो याद है, पूरी तरह से तो नहीं याद है लेकिन याद है। दिन मैंने रिवीजन कर दिया ताकि आपको याद हाँ, हो। तो क्या होता है रिवीजन ना, किया और तो भी याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, तो क्या समझना चाहिए कि हमको इसलिए अभी एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे तो पहले क्या हुआ भूल ही जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा एक एक अध्याय पढ़ेंगे तो एटलीस्ट अध्याय तो याद रहेगा थोड़ा थोड़ा। नहीं तो एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे तो 2 श्लोक पढ़ते तक तीसरा श्लोक भूल जाएंगे। हाँ, किस किस अध्याय में क्या है वो पता है, मतलब पूरा श्लोक तो नहीं याद है लेकिन किस किस अध्याय में क्या है वो पता है। हाँ ठीक है, तो अभी 6th अध्याय का थोड़ा ट्राई करेंगे, इसको भी 2 भाग में करेंगे, आज और कल 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो छोटा अध्याय है तो एक हफ्ते में खत्म करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है
तो इसको दो दो थोड़ा बड़ा नहीं, 34 ही है, लेकिन फिर भी हम दो भागों में प्रयास करेंगे, हुआ तो एक दिन में हो जाएगा। बताते हैं कि किस प्रकार से एक पहले 4 श्लोक में व्यासदेव नारद मुनि के जीवन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं। तो उन्होंने बोला मैं महाभागवत का संग लिया था। तो पूछते हैं कि किस प्रकार से आप इस प्रकार से उनका दीक्षा हुआ और भक्ति में कैसे प्रगति हुआ। फिर नारद मुनि अपने माँ के कैसे गुजर गई उसके बारे में समझाते हैं, उनके माँ कैसे गुजर गई, और वो होता है 5 से 10 तक। और 11 से 19 तक नारद मुनि किस प्रकार से ध्यान किया और किस प्रकार से उनको भगवान का दर्शन हुआ, इस चीज के हम बताते हैं 11 से 19 तक। और 20 से 25 तक प्रभु तो जी एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, 1 से 4 व्यास महर्षि नारद मुनि के जीवन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और 5 से 10 तक 5 से 10 नारद मुनि अपने माँ के बारे में बताते हैं कि वो कैसे गुजर गई। उसके बाद 11 से 19 तक नारद मुनि किस प्रकार से ध्यान किया और किस किस प्रकार से उनको भगवान का दर्शन हुआ उसके बारे में बताते हैं। और 20 से 25 तक भगवान नारद मुनि को उपदेश देते हैं। और 26 से लेके 33 तक नारद मुनि किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त किया उनका जीवन का। और उसके बाद 34 से लेके 38 तक नारद मुनि व्यास महर्षि से समाप्त करके चले जाते हैं। 20 से 25 क्या है प्रभु जी? भगवान नारद मुनि को उपदेश देते हैं। ओके। फिर 26 से कितना है? 26 से अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। हाँ, अभी व्यास महर्षि को जिज्ञासा हुई कि नारद मुनि के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बता दिया कि मुझे महाभागवत का संग मिला है। तो अभी व्यास महर्षि जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो है। तो अनुवाद पढ़ेंगे। श्री जी प्रभु व्यासदेव जी। ने
हाँ, पढ़ो दीदी, पढ़ा पढ़ो। पढ़ा पढ़ लो। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। हरे कृष्णा। अगला भी पढ़ लेंगे कोई। पढ़ो दीदी। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो हरे हमने कृष्णा प्रभु। अरे, तो हमने पहले चर्चा किया। तो पहला स्कंद में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, क्या तत्व सिखाता है? पहला अध्याय, पहला स्कंद, अधिकार तत्व। अधिकार तत्व मतलब क्या है? अधिकार तत्व मतलब क्या है? भागवत सुनने के लिए किस अधिकार से हम लोग भागवत सुनेंगे? सुनेंगे। भागवत सुनने का हाँ, क्या अधिकार होता है? तो अभी नारद मुनि भी इनके साथ इसमें बताते हैं कि वो महाभागवत के संग किया था। तो हमको लास्ट अध्याय में नारद मुनि बताते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है इसलिए मैं सुन पाया। किसी को याद है कोई एक गुण नारद मुनि का? वो बताते हैं कि मेरे पास इसे गुण है इसलिए मैं अच्छे से सुन पाया। किसी को याद है एक गुण नारद मुनि का? कैसे बोलते हैं कि मैं दान थे, मेरे पूरे इंद्रियों के ऊपर मेरा नियंत्रण था और अद्रुत क्रीडन के, वो बोलते हैं कि मैं बचपन में खेल नहीं खेला, मैं हाँ बचपन में भी खेलता नहीं था। हाँ, हाँ, खेल कूद में कुछ रुचि नहीं था। रुचि नहीं रखता था। और 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 मीठा बोलते थे, हाँ, मतलब कुछ उनको कम बोलते थे, हाँ बात कम बोलते थे, बात ज्यादा अल्प नहीं बात। करते थे। हाँ, अच्छा सुना आपने, इसलिए आपको याद हो गया। अब और मीठा भी बोलते थे, हाँ मितृभाषी थे, अनुवर्त, हाँ अनुवर्तन मतलब ओबीडियंट, बहुत ही क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी। हाँ, तो यह क्या सूचित करता है? योग्यता सूचित करता है कि हमको भागवत सुनने के लिए इस प्रकार का योग्यता होना चाहिए। क्या क्या योग्यता है नारद मुनि के पास? खेल कूद में कुछ रुचि नहीं है, खेल कूद देखने में भी रुचि नहीं, मतलब क्रिकेट भी नहीं देखते थे। और कम फिर बोलते थे, कम बोलते थे और आज्ञाकारी थे। और आज्ञाकारी थे और मीठा हाँ बोलते थे। हाँ, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण भी था उनका, जी। इंद्रियों पर नियंत्रण था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नारद मुनि के अंदर ये योग्यता था इसलिए वो भागवत समझ पाए। तो हमको ये पहला इसी इसी प्रकार तो पहला स्कंद में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि योग्यता क्या होना चाहिए भागवत पढ़ने के लिए। और हमने दो इम्पोर्टेंट श्लोक भी सुना था। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लो यस्मिन् प्रतिश्लोक, तो बोलते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो लोग रहते हैं, जो कौओं का तीर्थ यात्रा कौन सा होता है जिधर बाकी चीजों, कूड़ा के स्थान। हाँ कूड़ा करकट रहता है जिधर। हाँ, हाँ उधर जाते हैं और इस प्रकार के विषयों के ऊपर बहुत उनको रुचि आता है। लेकिन जो अच्छे भक्त हैं जो हंस की तरह हैं, वो किस में रुचि लेते हैं? वो भगवान की कथा में रुचि लेते हैं। हालांकि उसमें गलतियां मतलब बोलने में अभी त्रुटियां होती हैं कभी कभी। देखिए अभी मैं तो हिंदी नहीं हूँ लेकिन मैं हिंदी में क्लास दे रहा हूँ, लेकिन हमको विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से बोल रहे हैं, बोलेंगे अरे ये तो इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन हमको विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम भाषा के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम किसी के ऊपर ध्यान देते हैं, विषय के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि हमको विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज समझाया गया है लास्ट अध्याय में। अभी इसमें देखेंगे नारद मुनि और भी अपनी चीज बताते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर क्या योग्यता था ताकि वो भागवत समझ पाए और इतने महाभागवत बने। तो इससे हमको भी समझना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में क्या करूं ताकि मैं भी भागवत समझ सकूं और मेरे जीवन में भागवत का जो उपदेश है उसको उतारूं और जीवन बदल दूं। बदलना मतलब क्या होता है? बदलना मतलब मन, हमारा मन को बदलना। मन को बदलना मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? मन को बदलना मतलब क्या होता है? मन को बदलना मतलब भौतिक
चीजों से आध्यात्मिक तरफ ले जाना, मतलब क्या? भौतिकता से अपने मन को कृष्णा में लगाना, ठीक, भक्ति में लगा। लगाना मतलब क्या होता है? लेके मन मैं को उठा के लगा सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो मन को, जैसे मन एक वो सूक्ष्म बुद्धि है ना, उस तरह से मन को एकत्रित करने के लिए, मतलब कैसे मैं समझाऊं। निकाल के थोड़ी रख सकता हूँ कृष्ण के पास। नहीं नहीं नहीं, मन यही रहेगा, लेकिन यदि हम हमेशा मन को कृष्ण की तरफ ले जाएंगे, कृष्ण की बातें सुनेंगे, कृष्ण की कथा सुनेंगे, तो मन खुद पे खुद कृष्ण का ध्यान करेगा। हाँ करेगा, लेकिन और भी वो सुनते सुनते करेगा। उसमें क्या परिवर्तन होता है? हृदय में मन, शुद्धि। हाँ हृदय में बदलना मतलब क्या? बदलना मतलब हृदय हृदय शुद्ध होता है, ईर्ष्या खत्म होती है, मन जब भक्ति में आदमी जाता है तो इससे क्या इंद्रियों होता पे कंट्रोल होता है, है। जिससे वो भी सही भक्ति, है। श्रद्धा श्रद्धा आती है, भक्ति आती है, हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सेवा की भावना जिससे आ जाती है। हाँ वो भी बहुत अच्छा सभी पॉइंट करेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे मन के अंदर जो इच्छा है वो बदल जाती है। क्या बदलता है? हाँ, इच्छा, हाँ, मन बदलना मतलब क्या बदलने का? इच्छा बदलने का। इच्छा बदलने का। क्योंकि भौतिक लोग को इच्छा होता है, हमको भी इच्छा होता है, लेकिन भौतिक लोगों का क्या इच्छा है? भौतिक चीजों को भोगने का इच्छा है। हमको क्या है? भगवान का सेवा करने का इच्छा है। तो मन के अंदर किसी का बदलावट है, तो क्या बदलावट हुआ कि उनके अंदर अभी तक भोगने का इच्छा है, अभी क्या हुआ? सेवा करने का इच्छा आ गया। तो कोई भी व्यक्ति के अंदर सेवा करने का इच्छा आ गया तो समझना चाहिए कि उनके मन के अंदर परिवर्तन हो गया। तो हम लोग जो महान भागवत है उनके संग में जाते हैं तो हमारे अंदर जो भोगने का इच्छा वो चला जाता है और हमको सेवा करने का इच्छा आता है, क्योंकि उनको देखने से लगता है हमको, अरे इतना प्रेम से वो भगवान को सेवा कर रहे हैं और मैं इतना भोग रहा हूँ भौतिक संसार में, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए भगवान को इतना प्रेम से सेवा। तो इस प्रकार का भगवान को सेवा करने का इच्छा होता है। हम देखेंगे अरे इतना अच्छे से प्रेम से वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा में आनंद आ रहा है उनको, और इस प्रकार के भगवान के सेवा में उसको रुचि और आनंद आ रहा है, तो क्यों ना मैं अपना जीवन में भी थोड़ा भगवान के लिए समय दे दूं और भगवान के लिए कुछ करूं। तो इस प्रकार का जब इच्छा आता है तो ये कहाँ से आता है? हमको साधुओं के संग में आता है, क्योंकि साधु लोग करते हैं, उनको देख के हमको भी लगता है मुझे भी करना चाहिए, इसलिए इसको साधु संग बोलते हैं। और दूसरा चीज है कि अभी तक हमको भोगने का इच्छा है और सेवा करने का इच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बदलावट है किसी व्यक्ति के अंदर। इसलिए भौतिकवादियों को बहुत सारे भक्त अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि उनका जो जीवन का शैली है और उनका श्रद्धा के पूरे विपरीत काम करते हैं भक्त। वो बोलते हैं अरे कितना भोगना चाहिए, अलग अलग तरीका का वे प्रयास करते हैं और अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं कि भौतिक दुनिया में भोगना कैसे है। और भक्त क्या प्लान करते हैं? भौतिक दुनिया से छुटकारा प्राप्त करने का। बोलते हैं इधर कुछ भोगने का नहीं है, छोड़ने का है इधर। तो उन लोग को लगता है अरे ये बहुत ही छोटे सोचते हैं और उनका सोचने का ढंग बहुत ही संकुचित है। इस प्रकार से भक्तों को निंदा करते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया ऑलरेडी इधर कुछ है नहीं भोगने के लिए, तो आप ध्यान कीजिए मेरे ऊपर और इस संसार के जो चीज है जो हमको भगवान से दूर लेके जाता है उनसे दूर रहिए और अच्छा से। इसलिए घर वालों को भी क्यों तकलीफ होता है? अरे ये तो अच्छा था, अभी तक तो सिनेमा देख रहा था, चाय कॉफी पीते थे, पार्टियों को जाते थे, सडनली सब कुछ छोड़ दिया, क्या हो गया इनको? क्या हो गया? हमारे अंदर जो इच्छा है वो बदल गई है। इसलिए अभी देखेंगे नारद मुनि का जीवन में भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि उनके अंदर अच्छे गुण थे। उनको अच्छे गुण होने के बाद उनको क्या हुआ? अच्छा संग मिला। संग मिलते हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, वो ये कहानी से सुन सकते हैं। ये अध्याय में नारद मुनि के बारे में इस प्रकार का कहानी है। तो अगला पढ़िए। हे हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ है
कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। हाँ, हरे कृष्ण। बोलते हैं कि अरे ये तो ब्रह्मा का पिछले दिन में हुआ था, तो कि इस दिन के पूर्व घटना है, इस दिन का नहीं है। और ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 4 युगों को मिला के बोलते हैं ये एक महायुग, दिव्य युग होता है। और 4 दिव्य युग, 4 युगों को एक दिव्य युग बोलते हैं। और ऐसे 1000 दिव्य युग को एक ब्रह्मा का दिन होता है। और 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का रात भी होता है, और ब्रह्मा जी सो जाते हैं उस समय। तो मतलब 2000 दिव्य युग के बाद, मतलब हमको 50 साल के बाद भी जो घटना हो वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। ये जन्म में तो याद कर सकते हैं हम लोग, पिछले जन्म में क्या हो हमको कैसे याद रहेगा। और पिछले जन्म का इतना जन्म नहीं, इतने हजारों हजारों करोड़ों साल हो गए, तो उसके बाद नारद मुनि को किस प्रकार से याद है, वो व्यास महर्षि समझना चाहते हैं। वो बहुत ही, तो अभी देखेंगे नारद मुनि क्या बता रहे हैं, पढ़ेंगे कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री नारद ने कहा, जिस महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। हाँ, तो क्या हुआ, 4 महीने उनको संग मिला इस महर्षियों का, महाभागवत का उनको 4 महीने संग मिला। और उसमें एक बार उन्होंने उनका महाप्रसाद, मतलब उनका वे खाने के बाद उनके जो पत्तल में थोड़ा बचा है महाप्रसाद, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। उसको महाप्रसाद बोलते हैं। भगवान का प्रसाद को महाप्रसाद बोलते हैं। और जिस प्रकार प्रसाद को ऐसे महान भक्त लोग खाने के बाद छोड़ते हैं, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो हालांकि किसी का जूठा खाना इतना अच्छा स्वच्छ नहीं माना जाता है, उसको अच्छा सही कार्य नहीं माना जाता है। लेकिन यही जो जूठा है, जब भगवान के महान भक्तों का होता है तो सही माना जाता है, इसलिए उसको महाप्रसाद बोलते हैं। उन्होंने एक बार उसका ग्रहण किया है, और 4 महीने उन्होंने उनका संग किया। जब वो उनका सेवा करना, पानी लेके आना, इस प्रकार से अलग अलग तरीके का उन्होंने सेवा किया। उसके बाद उनसे सुनने लगे थोड़ा, और सुना भी किस प्रकार से, बहुत ही आज्ञाकारी थे, खेल कूद में कुछ रुचि नहीं था, इस प्रकार के अच्छे गुण भी थे, तो उन्होंने अच्छा सुना। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हाँ, तो बोलते हैं कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा कहानी है। तो तो नारद मुनि का जो कहानी है, मैं आपको और विस्तार से नेक्स्ट वीक समझाऊंगा, क्योंकि उसका डिटेल नारद पुराण में दिया गया है। नारद मुनि के इस प्रकार से क्यों ऐसा, मतलब आपको ये एक जंगल के राजा थे, उनकी पत्नी ऐसा थी ये। तो फिर उन्होंने उनका एक लौता संतान थे, और उनके पिता का भी नाम नारद ही था, जो नारद मुनि के जो पिता हैं। तो वे गुजर जाते हैं, तो उनकी माँ, और वे प्रार्थना करते हैं कि हमको महान एक भक्त का जन्म होना चाहिए हमारे घर के अंदर। तो फिर नारद मुनि पैदा होते हैं। बचपन से उनके अंदर इस प्रकार का रुचि था, और उसके बाद जब उनको अच्छे संग मिला, तो तुरंत उनके हृदय के अंदर परिवर्तन हो गया। अभी देखते हैं कि इधर उनकी माँ है, एक लौता संतान था, इसलिए बहुत ही आसक्त थे अपने लड़के के ऊपर, क्योंकि पिताजी नहीं थे, तो माँ को तो आसक्ति तो बहुत होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी।
यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। हाँ, जो नारद मुनि बोलते हैं वो सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन पराश्रित होने के कारण वो कर नहीं पा रही थी। तो बताते हैं कि ये संसार कौन नियंत्रण करते हैं? परमेश्वर नियंत्रण में। हम सब लोग क्या है? कठपुतली की तरह हैं, सिर्फ ऐसे नाचते रहते हैं। भगवान हाथ उठाएंगे तो हाथ उठाना चाहते हैं तो उठ सकता है, तो भगवान बोलेंगे हाथ नहीं उठना चाहिए तो उठेगा भी नहीं। तो ये बहुत हमको समझना है कि हम अपने आप से कर नहीं पाएंगे बिना भगवान के कृपा से। अगला श्लोक। पढ़िए माता जी। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। हरे कृष्ण। हाँ, उनका कितना आयु था उसको नहीं बताया, बोलते हैं 5 या 7 साल के बीच में रहेंगे। उस समय नारद मुनि बहुत छोटे थे और उनको किसी भी क्षेत्र का कुछ अनुभव नहीं था और पाठशाला में पढ़ते थे ब्राह्मण के, और अपने माँ के जो स्नेह के प्रेम के ऊपर बहुत ही आश्रित थे। और तो इस प्रकार का नारद मुनि जब था तो उनके जीवन में क्या घटना घटी देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। हरे कृष्णा। हाँ, अभी देख सकते हैं कि अरे भगवान ऐसे क्यों करते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, उसने कुछ किया भी नहीं है, उसका एक लौता जो सहारा है और जिसके स्नेह के ऊपर वे पूरे आश्रित थे, उस प्रकार के एक लड़के को भगवान ने इस प्रकार का क्यों दुख दिया? कैसे दुख दिया? क्योंकि उनकी माँ बेचारी शाम में गई दूध लेने के लिए गाय से, शाम पाया और उसको डस दिया। तो देख के इतना दुख लगता है, अरे अभी बेचारे का क्या होगा, छोटा लड़का है वो भी, और इतना अच्छा लड़का है, बहुत ही आज्ञाकारी सब कुछ है, क्या होगा उसके जीवन में। तो और नॉर्मल कोई और व्यक्ति होगा तो जनरली क्या होता है, उनको पूरा भगवान के ऊपर विश्वास चला जाता है, तो भगवान आप हैं तो इस प्रकार के इतना निष्ठुर क्यों है आप, और इतना दूसरों को दुख देने में आपको क्यों आनंद आता है? मैं तो कुछ गलती किया ही नहीं और मैं तो आपका भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इतना महान भागवत का सेवा किया और उनके संग में आने के बाद मैं भी आपका भक्त बन गया और मैं भी कुछ तो जप और भजन कीर्तन कुछ तो कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में ठीक ठाक होना चाहिए ना। क्यों इस प्रकार से आपने इतना मुसीबत क्यों खड़ा कर दिया मेरे लिए? तो इस प्रकार का सभी व्यक्तियों को मन में इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है कि भगवान क्यों इस प्रकार से करते हैं, क्यों तंग देते हैं, और हम तो आराम से हैं ही और किसी को तंग भी नहीं कर रहे, छोटा बच्चा है। और उनका माँ तो बहुत ही, वो बोले बहुत ही सरल थी। उन्होंने क्या बोला, बोलते हैं कि भोली भाली थी, मतलब किसी को कुछ तंग भी नहीं किया होगा उन्होंने, है ना। तो फिर भगवान ने ऐसे क्यों किया? तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण। हाँ। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है कि बेचारा बालक केवल अपने स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। हरे कृष्ण। तो एक सत्यनिष्ठा आत्मा को ईश्वर के पास खींचने के लिए यह विधि है। क्या विधि है? उनके जीवन से सारा कुछ ले जाया जाता है। तो हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा ना कि भगवान बोलते हैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं किसी का ऊपर अनुग्रह करता हूँ, पूरा सारा हर लेता हूँ,
ततो भजेत माम। तो बोलते हैं कि मैं किसी के ऊपर कृपा करूंगा तो उनसे सारा हरण हो जाएगा, और उसके पास जब पैसा चला जाता है तो क्या होता है, उसके जो परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति को और कुछ नहीं रहता है, मेरे शरण में आ जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं देखो, कभी कभी मैं कृपा करता हूँ तो सारा हर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त मुझे नहीं छोड़ते। तो एक सत्यनिष्ठ आत्मा को भगवान के पास लेके जाना है तो भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं ये भौतिक दुनिया में आपको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले लिया। तो अभी क्या हुआ उनको, अभी एकमात्र सहारा था उसको भी उठा ले गए भगवान। उससे क्या हुआ, पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो गए। अगला पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों को भला चाहने वाले हैं। वह इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो नारद मुनि भी कुछ कम नहीं है उन्होंने सोचा ये भगवान का कृपा ही सोचा। हालांकि छोटे बच्चे हैं, वो डर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ये भगवान का कृपा है। मतलब उनके अंदर इतना साक्षात्कार था, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उनके जीवन में उनको इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं, मन के अंदर परिवर्तन बोलते हैं। मैंने बोला ना, पहला प्रश्न पूछा था, परिवर्तन मतलब क्या होता है, क्या हमारा सोचने का ढंग बदलता है। तीन चीज बदलता है, हमारा सोचने का ढंग बदलता है, हमारे जो भावना है बदलती हैं, तीसरा हमारा इच्छा बदल जाती है। क्या क्या तीन चीजें बोलिए कोई। सोचने का भावना, सोचने का ढंग, सोचने का ढंग, दूसरा भावना और हमारी इच्छा। मन में जो इच्छा है वो बदलती मन है। के अंदर परिवर्तन मतलब तीन चीज बदलना चाहिए, हमारा सोचने का ढंग बदलना चाहिए, भावनाएं बदलना चाहिए और इच्छा बदलना चाहिए। सोचने का ढंग मतलब अभी नारद मुनि का सोचने का ढंग क्या हो गया, उन्होंने सोचा ये भगवान का विशेष कृपा मान लिया। मतलब क्या किया उन्होंने, अपना सोचने का ढंग बदल दिया। हमारा सोचना, हम क्या सोचते हैं, अभी कुछ हुआ तो भगवान का कृपा मानते हैं, पहले कुछ हुआ तो क्या करेंगे, इसका गलती है, उसका गलती है, इसका गलती है, और बोलेंगे अरे कौन, मेरा माँ का गलती है, पिता का गलती है, बच्चों का गलती है, पति का, पत्नी का, किसी न किसी के ऊपर ठोक देते हैं। लेकिन अभी हुआ हमारे जीवन में कुछ विषय, तो क्या सोचना है, भगवान का विशेष कृपा सोचना चाहिए। ठीक है, भगवान ने इस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा किया, अभी मैं जो भी जीवन में होगा भगवान का कृपा मान के आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक जो हुआ चलेगा, लेकिन अभी भक्त बनने के बाद समझना क्या चाहिए, ये क्या है, भगवान का कृपा मानना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, क्या बदल गया, इधर सोच सोचने का ढंग बदल गया है ना। जी। और किसी ने भी हमको कुछ भी तकलीफ दिया तो उसके ऊपर हम लोग तुरंत रिएक्ट नहीं होना चाहिए। रिएक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। हाँ, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों होता है, ये हमारा सोचने में बदलाव आ गया तो वो भी अपने आप आ जाता है। दूसरा हमारे भावना बदलना चाहिए। भावना मतलब क्या होता है कि हम लोग जो हमारे प्रति होता है उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। पहले हम लोग रिएक्शन आता था, गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, और कभी कभी हम लोग उसके प्रति बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करेंगे, सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो हमारे भावना बदल जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वे बुद्ध भगवान के पास गए और उनसे उन्होंने कुछ 6 महीने तक बैठ के उनसे शिक्षण लिया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बोले अभी मैं बनारस चला जाता हूँ, मेरा गांव है उधर, और मैं प्रचार करता हूँ। तो बुद्ध भगवान बोले अरे बनारस जाओगे, क्या सोचते हो बनारस में, बनारस के लोग बहुत ही खड़ूस हैं, आप जाके उधर प्रचार करेंगे तो आपको डांटेंगे और चिल्लाएंगे आपके ऊपर, तो क्या सोचोगे। बोला ओ, मैं सोचूंगा कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं, डांटते हैं, मारते थोड़ी हैं। अरे अरे पता नहीं आपको, कभी कभी मारते भी हैं वो, फिर क्या सोचोगे। मैं सोचूंगा कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ मारते हैं और डंडा लेके थोड़ी पीटते हैं।
और चाकू तलवार लेके थोड़ी काटेंगे शरीर को। कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ मारते ही हैं। अरे अरे, कभी कभी उनका दिमाग फिर जाता है, तो कभी कभी तलवार चाकू लेके डंडा लेके वो बहुत पीटेंगे भी और काट कूट करेंगे। फिर क्या सोचेंगे, सोचेंगे कितने अच्छे लोग हैं, जान से थोड़ी मारते हैं, ऐसे थोड़ा हथियार लेके इधर उधर काटते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। बोले अरे, कभी कभी उनका दिमाग बहुत ही चकरा गया और बहुत ही फिर गया तो जान से भी मार देंगे। फिर क्या सोचेंगे आप? बोले अरे, कितने अच्छे लोग हैं, मुझे शरीर से मुक्ति दिला रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कितने अच्छे लोग हैं, मुझे कितना सहायता कर रहे हैं। तो बुद्ध भगवान बोले हाँ, अभी आप योग्य हैं, प्रचार करने के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि हर स्थिति में आप किस प्रकार से ले रहे हैं, उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। और सही तरह से कोई भी सिचुएशन में आपका मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, हर स्थिति में आपको अच्छा सोच ही आ रहा है, मतलब आप योग्य है प्रचार करने के लिए। तो क्या हुआ इसमें परिवर्तन, कहाँ हुआ? सोचने का ढंग में परिवर्तन हुआ। हम तो इस प्रकार से हमको सोचना है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, भावना में भी परिवर्तन आना चाहिए। पहले हमको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कम हो जाएगा और अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे, और किसी के प्रति भी हमारा किसी प्रकार का मन मोटा होना ये कुछ नहीं होता है। आराम से किसी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारे भावना भी सुधर गए हैं, इमोशंस चेंज हो जाते हैं हमारे, उनको अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं इस प्रकार से। और सबसे बहुत ही मुश्किल चीज क्या है, तीसरा क्या परिवर्तन होता है, मैंने बोला इच्छा। इच्छाएं बदलती है। हाँ, इच्छा में परिवर्तन होना ये बहुत ही मुश्किल होता है। इतना जल्दी इच्छा में परिवर्तन नहीं होता है। ध्रुव महाराज आए थे तो क्या हुआ, पहला उनको सुरुचि जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से उनका अपमान किया था। फिर जब भक्त बन गए तो क्या हुआ, पहले उनके सौतेली माँ की तरह उनको बहुत ही घृणा थी और गुस्सा था, बदलाव की भावना थी। लेकिन जब भक्त बनने के बाद आए तो फिर अपने माँ को गले लगाया और जाके अपनी सौतेली माँ का भी गले लगा लिया। क्या हुआ, उनके किसका परिवर्तन हुआ? भावना में परिवर्तन हुआ। उनके जो ईर्ष्या, द्वेष और इस प्रकार के नफरत की भावना सब कुछ चली गई, मतलब उनके इसमें परिवर्तन आ गया, किसमें? भावना में। लेकिन और एक बड़ा चीज था, क्या था वो? इच्छा था। क्या इच्छा था ध्रुव महाराज का? कि मुझे अपने परदादा से भी बहुत बड़ा राज्य चाहिए, मतलब ब्रह्मा से भी उठकर उनको एक पोस्ट चाहिए। तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा, ध्रुव आपको क्या चाहिए? ध्रुव महाराज बोलते हैं, भगवान काचन विचिन्नम अपिदिव्य रत्नम, बोलते हैं कि मैं एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। भगवान मुझे आपका दर्शन जब मिला, मैं कृतार्थ हो गया, अभी वरम नहीं आचे, अभी वरम कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे तो आपने हीरा ही दे दिया। आपका दर्शन मिला, वो हीरे के समान है, और मैं इधर उधर कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, इधर राजा बनने का उधर राजा बनने को, कांच के टुकड़े के समान है। आपका दर्शन तो हीरा है, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। फिर भगवान बोलते नहीं नहीं, ले लो, क्योंकि फिर घर जाने के बाद अपने आप को कोसोगी, कितना बेवकूफ हूँ, भगवान खुद आके पूछे क्या चाहिए, और मैं इतना बहुत ही ऐसे ही भावुक होके बोल दिया कुछ नहीं चाहिए। फिर अपने आप को कोसोगे, देखो आपका इच्छा है तो इच्छा पूर्ण कर लो। फिर भगवान बोलते ठीक है, आपको ध्रुवलोक दे देंगे, जो ब्रह्मा से भी बढ़कर एक पोस्ट है, उस लोक का आप राजा बनोगे। तो अभी देखेंगे, ध्रुव महाराज का इच्छा था राजा बनने का, तो भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप राजा बन जाओ, क्योंकि इतना आसान नहीं है हम अपनी इच्छाओं को छोड़ना। धीरे धीरे हमको एक्चुअली अभी जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, इतने जल्दी हमारे से छूट नहीं जाएंगे। अभी भी थोड़ा इच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा धन दौलत होना चाहिए, थोड़ा अच्छा नाम भी होना चाहिए समाज में, और लोग हमको आदर देना चाहिए, हमारे घर वालों को सब कुछ ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा इच्छाएं हैं, इतना आसानी से छूटते नहीं हमसे। भक्ति करेंगे जब करेंगे, लेकिन
विचार तो आते ही रहेंगे। विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ इच्छा है, इसलिए तो जब करते समय बाकी विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है, इसलिए आते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं इतना जल्दी छूटेगा नहीं, इसलिए बहुत तीव्रता से भक्ति करने से धीरे 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 अपने आप चले जाते हैं। भगवान का इच्छा आता है, फिर भक्तों का सेवा करने का सब कुछ आ जाता है, धीरे धीरे छूट जाता है। लेकिन दो चीज हमारे हाथ में है जो अभी हम कर सकते हैं। दो क्या है? हमारे सोचने का ढंग बदलना चाहिए और दूसरा भावनाएं बदलना चाहिए। वो हमारे अंदर है, उसके प्रति हमारे थोड़ा उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है, तो धीरे धीरे उसको बदल सकते हैं। इच्छा नहीं बदलने पर भी ये दो चीज तो अभी भी बदल सकते हैं। कोई बताएंगे क्या 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 समझा आपने अभी जो मैं बताया? क्या समझा अभी तक मैंने जो बताया? इसमें समझा क्या? यही समझे कि मैंने सोच में भी बदल सकते हैं, बदलता है, और भावना भी और इच्छा भी, हाँ तीनों। जी। हाँ। जैसे और जैसे इसमें तो धूप। आसान कौन सा है? आसान तो जब भक्ति करेंगे अच्छे से तो तीनों हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो सब मुश्किल है। कहाँ होता है प्रभु जी, नहीं हो पा रहा है। हाँ, एटलीस्ट हमारे विचार तो बदलना चाहिए। जी। हमारा जो विचार है उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए, और हमारे भावनाएं को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी के प्रति हमारा कुछ नफरत नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष और किसी प्रकार का गलत भावना नहीं होना चाहिए। कितना भी उनसे हमारा तकलीफ हुआ होगा हो, हमको धीरे धीरे उसको भूल के हमारे मन के अंदर एक तरह का शुद्धता बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि आप किसी के ऊपर इस प्रकार का निंदा मत करो और मेरा जप करो, जरूर आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो भगवान ने अपना फॉर्मूला बहुत सिंपल कर दिया। बोला आपको भगवत धाम जाना है तो दो चीज करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए और प्रेम से जप करना चाहिए, बस। तो ये दो चीज हुआ तो हो जाता है। किसी को जल्दी भूलता ही नहीं है, घूमता रहता है दिमाग में। धीरे धीरे चला जाएगा। किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक का ये तीनों विषय में? प्रभु जी, जैसे हाँ, भावना भावना हो गया और एक हो गया हमारा सोच, तो दोनों में क्या फर्क है, भावना और सोच में? सोच में मतलब अभी कुछ विषय हमारे प्रति हुआ है तो हाँ हम अभी किसी ने आके मुझे डांट के चले गए, नहीं तो किसी ने आके मुझे धोखा दे दिया, तो मैं क्या सोचूंगा, शायद ये भगवान का इच्छा है इसलिए इस प्रकार से उसने किया है। पहले क्या सोचते थे हम लोग, किसी को निंदा करते थे, नहीं तो और बदला लेने का इसी प्रकार का भावना होता था। लेकिन हम लोग पहले सोचने में बदलावट लाएंगे तो हमारे भावना भी बदल जाते हैं। हाँ, वही चीज ये है नहीं कि तो सोचेंगे तो भावना, भावना भी चेंज हो जाएगी। हाँ, सोचना चेंज करेंगे तभी भावना बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। इसलिए दो अलग है। ठीक है। ठीक है, तो हरे कृष्ण। नारद मुनि ने क्या सोचा कि भगवान ये का, भगवान की कृपा है, विशेष कृपा। हाँ, तो, विशेष कृपा है तो ये क्या किसमें बदलावट आ गया नारद मुनि का? सोच सोच में। में। सोच में बदलावट आ गया। अगला श्लोक पढ़िए। हाँ, धन्यवाद। हाँ, एक मिनट, इसका तात्पर्य पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिससे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो इधर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि, तो ये लौकिक समृद्धि भौतिक को ही तो बोला गया प्रभु जी यहाँ। लौकिक समृद्धि क्या है? लौकिक, एक मिनट, ऊपर से तीसरे रो में, हाँ हाँ हाँ। थर्ड रो। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, ये लिखा हुआ। तो
मन लौकिक समृद्धि ज्वर है। समृद्धि मतलब अच्छा धन दौलत सब कुछ, बहुत बड़ा साम्राज्य किसी के पास है, मतलब 2-3 कंपनियां हैं और इतने सारे नौकर चाकर 10-20 गाड़ियां हैं, तो एक तरह का ज्वर है। क्यों, क्या होता है उससे? उसका जो आसक्ति है वो बढ़ जाता है, तो वो कम नहीं होता है। उसकी भौतिक संसार से आसक्ति बढ़ जाता है, तो उसका मन कभी भी भगवान के ऊपर नहीं लगता है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब उसके मन में किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है और कुछ होगा भी नहीं और होने पर भी आसक्ति नहीं होगा, वही व्यक्ति आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः, तो वही व्यक्ति आपका अच्छे से स्मरण कर सकता है। तो ये भौतिक जो समृद्धि है वो क्या करती है लोगों को, हमको इसलिए अपना टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार ऐसा भक्तिदान से कहानी बताते हैं कि एक मालकिन और नौकरानी दोनों बीमार हो गए, तो डॉक्टर आए थे, तो उनका टेम्परेचर चेक कर रहे थे। तो उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, मालकिन का बताया, देखिए आपका ना 100 डिग्री का तापमान है, मतलब आपका बीमार है, टेम्परेचर है। और नौकरानी को बताया, यार इसको तो 102 है। तो मालकिन को गुस्सा आ गया, बोले उसको 102 और मुझे 100, मैं तो मालकिन हूँ, मुझे तो ज्यादा होना चाहिए कुछ भी नंबर है ज्यादा होना चाहिए। तो हाँ, भौतिकवादी लोग इस प्रकार से अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपनी आसक्तियों को और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं ये बहुत बड़ा चीज है। नहीं है, वो ज्वर है और वो बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर, और एक न एक दिन आपको छोड़ के जाना होगा। तो इस चेतना से आप छोड़ के जाएंगे आसक्ति के साथ, तो क्या होगा, अगला जीवन भी ऐसे ही आसक्तियों के साथ आपका और फंस जाएंगे, क्योंकि ये तो साथ में आने वाला नहीं है। आपके पास 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, कितना चपाती खाएंगे? मेरे पास करोड़ रुपए हैं, तो मैं आज हर रोज 4 चपाती खा रहा था, कल से 50 चपाती खा पाऊंगा क्या? करोड़ रुपए है ना, 1 करोड़ रुपए खाना चाहिए ना, ज्यादा हो सकेगा क्या? क्या बोलते हैं? नहीं प्रभु जी, पेट भर ही तो खाएगा आदमी। हाँ, मतलब हमारा पेट का कैपेसिटी इतना ही है, तो और ज्यादा इकट्ठा करके क्या फायदा? जितना हमको जरूरत है उतना ही चाहिए ना, जितना हमको जरूरी है उतना ही इकट्ठा करो। कितना ज्यादा करके क्या फायदा? बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं और मुख्यमंत्री हैं जो गुजर जाते हैं, उनके साथ क्या लेके गए? उनके साथ तो इतना लेके नहीं जा सकते, ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। तो छोड़ के ही जाना है तो इकट्ठा किया क्यों इतना? आपके साथ आने वाला नहीं है, इकट्ठा करके क्या फायदा? जो चीज आपके साथ जाता है उसको इकट्ठा करने का प्रयास करो, उसमें आपका समय लगाओ, उसमें अपनी बुद्धि लगाओ और उसी की तरफ आप प्रयास करो। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना तो ऐसे कर दो। तो बोलते हैं आप प्रयास करो, लेकिन जो चीज आपके साथ है उसको, क्योंकि ऐसे कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत, लाभो जीवित यावत मतलब जितना आपको जरूरत उतना ही प्रयास करो। देखिए, आपके लिए थोड़ा एक घर चाहिए और थोड़ा सिक्योरिटी के लिए बैंक बैलेंस चाहिए और थोड़ा बहुत आपका थोड़ा ऐसे अच्छा रहने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, बस। उसके बाद समय क्या करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा मतलब भगवान का जिज्ञासा में लगाना चाहिए, ये चीज समझाया जाता है। तो ये सही चीज है, जिस प्रकार जिस दिशा में हमको जाना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं ये जो भौतिक समृद्धि है, एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। समृद्धि बहुत बढ़ाते हैं तो ज्वर बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीमार हैं आप, ये समझना चाहिए। तो लेकिन भगवान का कृपा से ये जो ज्वर है वो कम होना चाहिए, और क्या बढ़ना चाहिए? जो हमारे आध्यात्मिक जो स्वस्थता है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी इसको क्या करते हैं, गलत अर्थ लगा लेते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये लोग ऐसे ही, ये लोग बहुत ही कम सोच वाले हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं इसलिए बोलते करने का जरूरत नहीं अगला पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों,
पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्पवाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। हाँ, तो ये एक्चुअली बताते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि अपना प्रस्थान किए, किस दिशा में जा रहे थे वो, दिशा में गए, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। हाँ उत्तर दिशा में, नॉर्थ, मतलब हिमालय की तरफ जाते थे। तो वे जा रहे थे, तो किस किस चीजों से गुजरते रहते सभी का वर्णन किया है, और भी वर्णन करते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, लास्ट इसका पढ़ के फिर आज के लिए समाप्त करेंगे। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनर्वर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि से आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद्भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो आर्थिक समृद्धि है, ये बहुत बार हुआ है सृष्टि में, और जब सृष्टि का अंत हो जाता है, सारा चला जाता है, फिर ऐसा होता है। हमको लगता है कि हम बहुत ही आधुनिक हैं, और आधुनिक मनुष्य ने सारा चीज, सारा शहरों का, इसका उसका निर्माण किया है, लेकिन इधर सारा चीज का वर्णन दिया गया है ऑलरेडी। इतना सारा निर्माण, गांव, शहर, सब कुछ है पहले भी। तो ये बोलते हैं, ये पुरावस्तु लोग हैं जो रिसर्च करते हैं और इधर से खोज निकालते हैं कि जो मनुष्य है वो पहले का, उसने ऐसा चक्का का आविष्कार किया है। फिर वो कहीं जंगल में ऐसे गुहाओं में रहते थे, और ऐसे मिट्टी का बर्तन बनाया, और पत्थरों का उन्होंने ऐसा बनाया और जानवर को खाते थे। ऐसा कुछ नहीं, पूरा अच्छा प्रगति है। बोलते हैं इसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमको भागवत से सीखना चाहिए कि इतिहास पुनरावृत्त है, तो बताता है भागवत में क्या हो रहा है। तो एक लास्ट इसका ये लेके आज के लिए करेंगे। इसका अनुवाद कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के अगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे, और मदांध भौरों तथा चहचहाते पंछियों से सुशोभित थे। ये भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, पूसों, अपतीर्णों तथा गहरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की
क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, देखिए इतने सारे जाने के बाद भी नारद मुनि को डर नहीं लगा। हालांकि वो अकेले थे और छोटे थे, लेकिन जी। तो किसी प्रकार का डर नहीं था। क्यों? उनके अंदर पूरा साक्षात्कार था कि भगवान सबको नियंत्रित करते हैं और मेरे जीवन का नियंत्रण भी भगवान के हाथ में ही है। तो जब उनके माता का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी प्रकार से सोचा कि ये भगवान का विशेष कृपा है। और जब वो इस प्रकार से जा रहे थे, उनको पूरा साक्षात्कार है कि भगवान सारे जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में है। जब तक भगवान किसी को आज्ञा नहीं देते, उनको सैंक्शन नहीं करते, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भगवान चाहते हैं तभी होगा जो होना है। तो हम इस प्रकार से विश्वास रखते हैं तो किसी के प्रति हमारा द्वेष भावना नहीं होगा, क्योंकि हमको लगा कि इस प्रकार से किसी ने व्यवहार किया तो भगवान ने उसको सैंक्शन किया, तो मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। मैं सोचना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, इससे मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसको मन के अंदर परिवर्तन बोलते हैं, क्योंकि हमारे सोचने में परिवर्तन आ गया। कोई भी किसी ने हमको कुछ किया, हमको क्या समझना चाहिए, शायद भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं व्यक्ति से। ये व्यक्ति ने मेरे प्रति इस प्रकार से व्यवहार किया, मतलब शायद भगवान कुछ इस प्रकार से बोलना चाहते हैं कि देखो, आपको दुख लगा इसका इस प्रकार से व्यवहार से, अभी आपको किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे तो किसी और को दुख होगा। तो मुझे क्या सीखना चाहिए? पहला चीज, अरे ये व्यक्ति ने मेरे प्रति इस प्रकार से व्यवहार किया, मुझे दुख लगा, मैं किसी के प्रति इस प्रकार से नहीं करूंगा। और दूसरा, शायद मैंने किसी और के प्रति किया होगा, इसलिए मुझे उसका रिएक्शन भगवान एक छोटे सैंपल के रूप में दे रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत किसी को तकलीफ दिया होगा, लेकिन भगवान ने बहुत ही कृपा करके मुझे थोड़ा उसका एहसास दिला रहे कि आपने क्या गलत किया है। तो इस प्रकार से हम अपने विचार में बदलाव ला सकते हैं, तो उससे हमारा मन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ये भक्ति का लक्षण है। जब भक्ति आता है तो हमारे सोचने का, विचारों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके प्रभु जी। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, आज के लिए हम इधर समाप्त करेंगे, कल इसका कंटिन्यू करेंगे और समाप्त कर देंगे। ओके भाई, ठीक है भाई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज एकादशी है, कीर्तन कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में करता ये लोग है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्यान से आप कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. गौरंगा जय Prabhupada, 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 Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय जय बोलो जय की जय। जय हरे 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 जय जय हरे बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तुम लोग बोल दो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा आपका नाम प्रभु क्या जी, है? दंडवत प्रणाम। नाम क्या है? नाम बताओ नाम बताओ नाम क्या है तुम बता दो क्या नाम है क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है संस्कृति। संस्कृति। स्वराज। हरे कृष्णा।